बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर की राजनीतिक नक्शे पर भी खास जगह है। ये वही समस्तीपुर है जहां 1990 में रथ यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से समस्तीपुर सुर्खियों में आया था। कोबरा पोस्ट के स्टिंग फॉल्कन क्लॉ में जिन 11 सांसदों का नाम आया था, उसमें समस्तीपुर के जेडीयू सांसद महेश्वर हजारी भी थे। स्टिंग में फर्जी तेल कंपनी के लिए सिफारिशी चिट्ठी लिखने का आरोप सांसदों पर लगाया गया था। 2009 के चुनाव में महेश्वर हजारी ने आरजेडी के समर्थन से खड़े एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान को हराया था। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। कुशेश्वर स्थान, हायाघाट, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर और रोसड़ा। इनमें से बीजेपी के पास 3, जेडीयू के पास 2 और आरजेडी के पास 1 सीट है। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को जेडीयू के कोटे से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। 2009 में परिसीमन के बाद से समस्तीपुर लोकसभा सीट सुरक्षित हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में। समस्तीपुर वही जगह है जहां से लोगों ने एक नई राजनीतिक पाठ सीखी थी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नाम से ये धरती जाना जाता है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में यहां की जनता है और साथ ही यहां पर तमाम पार्टी के नेता भी हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में सबसे पहला सवाल हम करते हैं जेडीयू के नेता से। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये कुछ तय ही नहीं हो पा रहा है। 2014 का चुनाव यहां पर है, सामने है, सिर पर है। देखिए, पहले तो ये सवाल बड़ा मुश्किल है। जो अब तक परंपरा रही है संवैधानिक कि एमपी चुनाते हैं और वो चुन के एक प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन आपने अटल जी को भी माना था, आडवाणी जी को माना था, अब ये सुर क्यों बदल गया? नहीं, ये बदल गया ऐसी बात है। अटल जी की बात वो आज नहीं है। आज जो अटल जी का जो आइडियोलॉजी थी उस पर कोई नहीं। उस समय संविधान नहीं था। नहीं, संविधान था। हम तो जेडीयू के आदमी हम थे, कोई संविधान नहीं था कंट्रोवर्सी नहीं थी। लेकिन जो इमेज थे, वो जो इमेज उनका था, वो इमेज आज के उम्मीदवार का नहीं है। जो आपके माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं और जमीन पर कहीं नहीं है। चलिए, संविधान व्यक्ति के मुताबिक बदलता रहता है। आपने नरेंद्र मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या आपको लगता है कि जेडीयू के अलग होने से इसका नुकसान आप लोग को होगा? श्रीमान, इन लोगों का जो आप देख रहे हैं इस बीच में चर्चा और बुलवर की जो चर्चा चला रहे हैं ये लोग, वो बुलवर और जनमत और जनता का जनाकांक्षा जो होती है उसका स्पष्ट आप चिन्ह 2014 में देखेंगे। 1977 में जो हुआ था उसी की पुनरावृत्ति इस बार 2014 में होने जा रही है और नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत के साथ। 1977 में आपके साथ बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन अब आप अकेले हैं। सब जनता की बात कर रहा हूं मैं। जनता इस बार अपना वह रूप दिखाने जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता से आगे यहाँ की जनता है और सबसे आगे बढ़ के आप देखेंगे कि आज बिहार में क्या होने जा रहा है। बिहार में क्या होने जा रहा है? आरजेडी हाशिए पर है। इस बार क्या कांग्रेस का सहारा लेकर के आपको लगता है कि आगे आ पाएंगे? कांग्रेस अभी भी हाँ ना डमाडोल स्थिति में है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरजेडी हाशिए पे नहीं है। जननायक की धरती ऐतिहासिक सरजमीन है, तो पूरे हिंदुस्तान में समस्तीपुर की सरजमीन से ये नारा जाएगा कि एक सेकुलर शख्स हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर ताकतों को इकट्ठा कर करके और ताकतों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि आरजेडी के साथ आने से आपको फायदा या नुकसान है? हम लोग को देश में जो सत्ता है वह सत्ता साथ फायदा और क्या और नुकसान का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम लोग तीनों मिलकर अगर लड़ेंगे तो बिहार में 40 सीट में 25 सीट हम लोग ले सकते हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है? लालू यादव के भ्रष्टाचारी प्रूफ होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो क्या फर्क पड़ेगा? भ्रष्टाचार तो फेनोमेनन है और वर्ल्ड वाइड भ्रष्टाचार है। इसलिए लालू यादव के भ्रष्टाचार कहने से किसी कहने से भ्रष्टाचार में लिप्त होना स्वाभाविक नहीं होगा। संविधान बनने जा रहा है। संविधान बनने जा रहा है। भ्रष्टाचार भी अगर चले इन लोगों का तो भारत में अब संवैधानिक मान्यता दे दिया जाएगा। आपसे ज्यादा भ्रष्टाचार संवैधानिक मान्यता दे देंगे श्रीमान। भ्रष्टाचार, महंगाई, आज की जो भारत की सबसे ज्वलंत मुद्दा है भ्रष्टाचार है, महंगाई है, वंशवाद है
और भारत की जनता अब एक स्पष्ट नेतृत्व चाहती है। हम बात करते हैं आम जनता से भी बात करते हैं, आम जनता से भी बात करते हैं। बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? जिसको नीतीश कुमार डिसीजन देगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि बिहार नीतीश कुमार के विकास पर चल रहा है। हर कोने कोने में नीतीश कुमार है। देश का अभी आवाज है नरेंद्र मोदी, और इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर हमको कहना है कि भिन्न भिन्न फूलों का बगिया का नाम हिंदुस्तान है और सभी फूल का पौधा का नाम राहुल गांधी है, इसलिए सभी फूल में राहुल गांधी की नजर दिखाई देती, चेहरा दिखाई देती है। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। देश में एक स्पष्ट जनादेश देने के लिए जा रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक सशक्त सरकार बनाएगी। धर्मनिरपेक्ष ताकत भारत में सरकार बनाएगी, दूसरी कोई ताकत भारत में प्रधानमंत्री की नहीं हो सकता है, और उसका अगुवाई लालू यादव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा ताकत में धर्मनिरपेक्ष का वो है लालू यादव, दूसरा ताकत नहीं है। देश के लिए एक ही विकल्प है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इसका सेक्रीफाइस है। क्या कह रहे हैं, क्या चर्चा है? 1942 में सबसे ज्यादा देश की आजादी के लिए समस्तीपुर के लोग शहीद हुए, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो राहुल गांधी होंगे एक पार्टी की सरकार होगी, दूसरी पार्टी की सरकार नहीं होगी, एक पार्टी की सरकार होगी, और लोगों को प्यार है, मोहब्बत है। इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हीं के सब जगह चर्चा है और उनको प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, क्योंकि देश में जितनी अराजकता है और सब भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी को जिताना है और हर हाल में नरेंद्र मोदी जीत के आएंगे। देश के जरूरी है राहुल गांधी के, देश के जरूरी है राहुल गांधी के। देखिए, पहले देश को बचाना है, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाना है। देश को बचाने के लिए राहुल गांधी को बनाना होगा। मोदी को चाहता है देश का प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी को 15 साल में कांग्रेस को देखा गया है कि क्या स्थिति कांग्रेस कर रही है। इस बार जो है आजादी के बाद 60 साल लोगों ने कांग्रेस को दिया, इसीलिए 60 महीने नरेंद्र मोदी अपने देश राष्ट्र हित के लिए मांग रहे हैं। देश की सोच युवा है, यह हम सब जानते हैं कि एक देश की सोच युवा है। युवा ही देश की इच्छा और उनके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इससे बेहतर मैं यह जान सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही देश लिख करके लाए हैं, लगता है। आपको लगता है किसी ने लिख कर दिया है कि आपको लिखा है? आम जनता जो है वह शालीन, सभ्य और अस्थिर सरकार चाहती है, और इसके लिए यह आवश्यक है कि कोई युवा और खास करके जो तजुर्बेदार आदमी हो वह भारत का नेतृत्व करे, और इसके लिए आज के परिवेश में राहुल गांधी सबसे ऊपर दिखेंगे। ये गर्मा गर्म बहस जारी है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का भी सिलसिला जारी रहेगा। हमारे सहयोगी पंकज झा और नुक्कड़ बहस के साथ आज